हेलो दोस्तों, हाउ आर यू। एक्चुअली बहुत लंबे के समय के बाद मैं आज वीडियो बना रहा हूँ एक हेल्थ को लेकर, जिसका मेन कारण है कि आज लोग जितना अनहेल्दी खा रहे हैं उतना ही बीमार पड़ रहे हैं। तो सोचा क्यों ना कुछ ऐसा करा जाए जिससे कुछ लोगों को फ़ायदा हो सके। तो आज मैं जो बताने वाला हूँ वो है हमारा जीवन किस तरह स्वस्थ रह सकता है एक अच्छी भोजन शैली से। ये वीडियो जो होगी ये सब कुछ इसमें नहीं आ पाएगा, क्योंकि ये घंटों की वीडियो बन सकती है, बहुत दिनों की वीडियो बन सकती है, क्योंकि सब्जेक्ट बहुत बड़ा है। हमारा जो खुराक है, खाना पीना है, ये कोई छोटी कोई आम चीज़ नहीं है, ये जीवन का पूरा सार है। आप इसको इस तरह समझिए कि हमारे जीवन को स्वस्थ रहने के लिए, निरोग रहने के लिए और एक दीर्घ आयु यानी लंबा जीवन जीने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ जो है वो है हमारी शरीर की जीवन शक्ति का स्ट्रॉन्ग होना। और जीवन शक्ति स्ट्रॉन्ग कैसे होती है? जीवन शक्ति स्ट्रॉन्ग होती है सिर्फ और सिर्फ हमारी भोजन से। अब भोजन हम जब करते हैं तो मोस्टली लोग टेस्ट, स्वाद 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 ढूंढ रहे होते हैं। एक्चुअली हम अगर स्वाद की बात करें तो जितने भी आज तक भोजन के स्वाद हैं वो इन 6 स्वाद से अलग नहीं है। समझना, हम मीठा खाते हैं, हम खट्टा खाते हैं, हम चटपटा खाते हैं, नमकीन खाते हैं, खारा खाते हैं, कसेला एक टेस्ट होता है वो खाते हैं। इन 6 टेस्ट के अलावा इस दुनिया में खाने में कोई 7वां टेस्ट है ही नहीं। और हम इन 6 स्वाद को डिफरेंट फूड्स में ऑब्जर्व करते हैं। ये जो टेस्ट है ना, ये टेस्ट जो जीभ का स्वाद है, जो हमको स्वाद लगता है, ये स्वाद सिर्फ जीभ का है। जैसे हमने भोजन खाया, भोजन अंदर गया, अंदर जाने के बाद वो मीठा हो जाता है। समझना, पेट में गया और वो मीठा हो गया। लेकिन जैसे ही थोड़ा नीचे उतरता है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स के साथ वो मिलता है, वैसे ही वो खट्टा हो जाता है। पचने के बाद वो खट्टा हो जाता है। कई बार नोट किया होगा आपने कि हम महसूस करते हैं खट्टी डकार आ रही है, यानी कि वो जो भोजन पेट से निकल कर नीचे तरफ गया और उन्होंने उसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स ने अपने उसको पचाना स्टार्ट किया, वो किसी कारण से वो रिवर्स आ रहा है, उल्टा आ रहा है और आपको खट्टी डकारें महसूस हो रही है। तो इससे प्रमाणित होता है कि फूड पेट में जाने के बाद मीठा, मीठे के बाद वो कड़वा खट्टा हो जाता है। अब आप समझिए कि भोजन जब नीचे पहुंचता है हमारे आंतों के अंदर, छोटी आंत के अंदर, तो जब वो पूरा पच चुका होता है तो वहां पहुंचता है। वहां पहुंचने के बाद उसमें से रस निकलता है, यानी भोजन जो हमने किया है उसमें से वो रस निकलेगा, निचोड़ेगा, उसको निचोड़ेगा। जिस तरह का हम भोजन करेंगे वैसा ही उसमें से रस भी निकलेगा। समझिए, आप किसी जूस वाले के पास जाते हैं, उससे कहते हैं जूस निकाल के दीजिए एक गिलास। वो अगर हेल्दी, अच्छे फूड, अच्छे मौसमियाँ, अच्छे संतरे, अच्छा पाइनएप्पल अगर वो डालेगा तो स्वाद लगेगा, जूस अच्छा निकलेगा। लेकिन अगर वही फल वो सड़े हुए गिर दे उसमें तो शायद बदबू आएगी, आपको पीने का मन नहीं करेगा, तमाम तरह की आपको फीलिंग, अजीब सी फीलिंग आएगा। हो सकता है पी के उल्टी भी कर दो उसको। तो ऐसे ही शरीर भी है। अगर आप शरीर को अनहेल्दी फूड देंगे ना, ये सब बर्गर और ये चाउमीन और मोमोज और तमाम तरह की चीज़ें अगर दोगे, ये अनहेल्दी फूड है। इनसे जो रस निकलेगा वो आपके शरीर को बीमार करेगा। लेकिन आप जब फल और सब्जियां, नट्स, बीन्स आप ये सब खाते हो ना, तो ये हेल्दी है, शरीर के लिए बहुत हेल्दी होता है। और आप जब इसे खाओगे तो इसकी जो न्यूट्रिशंस हैं वो ब्लड में मिलकर, समझिएगा, ब्लड में मिलकर आपके हार्ट तक पहुंचेंगी। अब दोनों न्यूट्रिशन, 2 तरह के फूड बताए मैंने आपको, एक अनहेल्दी फूड, एक हेल्दी फूड। हेल्दी फूड खाओगे तब भी वो ब्लड के अंदर जाएगा, अनहेल्दी खाओगे तब भी वो ब्लड के अंदर जाएगा। अब समझ, थोड़ा पसीना आ रहा है भाई, कूलर बंद कर रखा है क्योंकि इसकी आवाज़ आती है कूलर की, तो अब मेरी आवाज़ साफ नहीं आती। तो बड़ी मेहनत कर रहा हूँ वीडियो बनाने में, पसीने के अंदर नहाकर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो मैं कहा था, हाँ मैं यहाँ था कि जब हम भोजन कर रहे हैं, तो भोजन हमने 2 तरह का बताया, एक हेल्दी भोजन, एक अनहेल्दी भोजन। हेल्दी भोजन की न्यूट्रिशंस में जो उसमें मिलेगा वो भी हमारी बॉडी, ब्लड में जाकर हमारी बॉडी उसे एक्सेप्ट करेगी, और जो अनहेल्दी होगा उसको भी वो एक्सेप्ट करेगी। ठीक है, हेल्दी फूड अगर आप खाते हो तो वो ब्लड में मिलकर हमारे दिल तक पहुंचता है, दिल से हमारे लीवर, किडनी में होता हुआ हमारे ब्लड में पहुंच जाता है।
ठीक है। इसी तरह अनहेल्दी फूड भी है, लेकिन अनहेल्दी फूड आपको बीमार करेगा क्योंकि वो हाई कैलोरीज फूड है। आप बर्गर खाओ, चाउमीन खाओ, कुछ भी खाओ, वो हाई कैलोरी फूड्स है। अब जब हम हाई कैलोरी फूड्स कंज्यूम करते हैं, ऑयली फूड है, बहुत सारा उसमें फैट है जो कि अनहेल्दी फैट है, वो हम खा रहे हैं, हम उसमें अनहेल्दी कैलोरीज यूज कर रहे हैं, मतलब बहुत कैलोरी यूज कर रहे हैं, जिससे हम लोग खा रहे हैं, मोटे होते जा रहे हैं। आज देखिए मोटापे की बीमारी लगातार, हाइट कम हो रही है, हाइट कम हो रही है, लोग मोटे हो रहे हैं, है ना ऐसा, क्योंकि कैलोरी को हम ज्यादा कंज्यूम तो कर रहे हैं लेकिन हेल्दी न्यूट्रिशन उसके अंदर नहीं है, जिसके कारण जिसके कारण जो हमारा जीवन है उसकी लाइफ यानी शरीर है इसकी ग्रोथ रुक गई है, सिर्फ ये वाली ग्रोथ बढ़ रही है। इट मीन्स हाइट रुक गई है क्योंकि न्यूट्रिशन चाहिए शरीर का, हड्डी बढ़ने के लिए, हड्डी को बढ़ाने के लिए हमें कैल्शियम चाहिए, विटामिन डी चाहिए, है ना। तो ये सब तो मिल नहीं रहा, हमें कैलोरीज मिल रही है, कैलोरीज मिल रही है तो बॉडी में मास फैट बढ़ता हुआ जा रहा है, हाइट कम हो रही है, शरीर बढ़ रहा है, राइट। तो अनहेल्दी फूड आपको यूज नहीं करने, हम सिर्फ हेल्दी फूड की बात करते हैं, अनहेल्दी फूड की बात करते ही नहीं, ठीक है। अब समझिए इसका प्रोसेस क्या है। जब आप हेल्दी फूड यूज करते हो तो हेल्दी फूड में से जो रस निकलता है वो रस हमारे शरीर ऑब्जर्व करती है, और जो वेस्ट बचता है उस वेस्ट को वो विस्टा यानी कि हमारी पोटी के जरिए निकाल देती है, और जो पानी बचता है, वेस्ट जो पानी होता है उसको यूरिन के जरिए बॉडी बाहर निकाल देती है। लेकिन जो ऑब्जर्व करती है वो है सिर्फ वो रस जो हमारे जीवन का आधार है और जीवन का सार भी है। यही रस जब ब्लड में मिलता है तो ब्लड बन जाता है, ब्लड जब मांस में मिलता है तो ब्लड ही मांस बन जाता है, मांस जब इसी तरह मांस से बनता है मेद यानी चर्बी से बनती हैं हड्डियां, हड्डियों से बनता है मज्जा हड्डियों के अंदर होता है, हमारी जो हड्डी है इसके अंदर एक मज्जा होती है वो बनती है, और उसी मज्जा से बनता है हमारा वीर्य। यानी कि ये प्रोसेस है, उस भोजन जो हमने भोजन किया उस भोजन को खाने से लेकर वीर्य बनने तक का पूरा प्रोसेस है। अगर आप हेल्दी खाओगे तो आप हेल्दी जीवन जियोगे, अनहेल्दी खाओगे तो अनहेल्दी जीवन जियोगे। देखो कितना पसीना आ रहा भाई, है ना, बहुत दिक्कत है। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो भाई लाइक जरूर कर देना एक बार, और बहुत अच्छी लगे तो सब्सक्राइब भी कर लेना। तो आगे बात करते हैं, तो हम आगे बात कर लेते हैं इस बारे में। अब समझिए जो भोजन हमने किया उस भोजन के प्रोसेस से होता हुआ हमारा वीर्य बना। अब जो वीर्य बना है अगर वो अनहेल्दी फूड से बना है तो समझिए जो जीवन इस वीर्य से आने वाला है वो जीवन भी निष्क्रिय होगा, काम का नहीं होगा। बच्चे भी जो पैदा होंगे वो अनहेल्दी होंगे क्योंकि वो जीवन उसमें कुछ है ही नहीं, समझ रहे हो। लेकिन जब हेल्दी फूड खाकर आप उस प्रोसेस से उस फूड को निकालेकर वो वीर्य बनेगा तो उससे पैदा होने वाला बच्चा बुद्धिमान और ताकतवर भी बनेगा, समझ रहे हो। जिस तरह का अन्न हम खाते हैं वैसा ही हमारा सीमेन बनेगा, और उस सीमेन से वैसी ही आने वाली नस्लें पैदा होंगी। अब हमको नस्लें जो पैदा करनी है वो कमजोर पैदा करनी है या फिर वो नस्लें बहुत स्ट्रॉन्ग पैदा करनी है, ये निर्णय आपका होगा। आगे बात करते हैं इस बारे में हम लोग। देखिए समझिए भोजन ही हमारा प्राण रक्षक है, अगर हम भोजन नहीं करेंगे तो मर जाएंगे, राइट। भोजन ही हमारी प्राण रक्षा है, भोजन से ही हमारा स्वास्थ्य की रक्षा होती है। स्वास्थ्य यानी कि जितना हम हेल्दी रह सकते हैं वो भोजन करके रह सकते हैं। हेल्दी भोजन करेंगे तो हेल्दी रहेंगे, साफ सीधी बात है भाई, है ना। भोजन से ही हमारी जिंदगी है और भोजन से ही देह पुष्ट होती है। भोजन ही एक ऐसी चीज है जो शरीर धारण करता है, भोजन को ही शरीर धारण करता है, बस इसमें कोई संदेह नहीं है। जो लोग भोजन नहीं करते, हेल्दी भोजन नहीं खाते, उनका शरीर कमजोर रहता है, बुद्धि क्षीण हो जाती है, आंखें कमजोर होती है, मसल मास नहीं होता, दिखने में कमजोर, बहुत आलसी टाइप लोग होते हैं, समझ रहे हो। तो हेल्दी भोजन करना बहुत जरूरी है, इसको कीजिए। और मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह हेल्दी भोजन किया जाता है, लेकिन इस वीडियो में नहीं। ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, अभी भी 9 मिनट की 10 मिनट की हो गई है, अभी 1 मिनट और लगेगा, ठीक है ना। तो अब क्या करना है, अगर आपको ये जानना है कि आने वाली वीडियो में हम क्या बताने वाले हैं तो समझिए हम बताएंगे कि आपको भोजन में किस किस तरह की न्यूट्रिशन मिलती है।
जैसे प्रोटीन, कार्ब, कार्बोहाइड्रेट, खनिज लवण, विटामिन, इनके बारे में डिटेल से हम आपको बताएंगे। किससे आपको क्या मिलता है, किससे क्या बनता है, हमको कौन सी चीज़ कब खानी चाहिए, क्यों नहीं खानी चाहिए, किस लिए खानी चाहिए, हम ये सब कुछ आपको ज़रूर बताएंगे। लेकिन इसके लिए हमको नेक्स्ट वीडियो का वेट करना होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, कुछ इन्फॉर्मेटिव लगी, आपकी कुछ इन्फॉर्मेशन बढ़ी, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले समय के अंदर आपको एक से एक इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है भोजन को लेकर। ठीक है, सब कुछ बताएंगे आपको। और यकीन मानिए, अगर आप बीमार भी हैं और अगर हमारे इस चैनल को आप फॉलो कर रहे हैं, तो यकीन ये जरूर मानिएगा कि आपकी समस्त बीमारियों का नाश मेरे इस चैनल की ये वीडियो कर देंगे। तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये मेरी पहली वीडियो दोस्तों, आपका सपोर्ट चाहिए। जय श्री राम। सब्सक्राइब मी।